Friends, good morning and welcome to my YouTube channel A to Z classes by गौरव सर। देखो, आज सिलेबस डिस्कस कर दे रहा हूँ। अभी रिसेंट एग्जाम आपका है CUET। क्या CUET? और इसमें बहुत लोग परेशान है इसको लेकर के। स्टूडेंट्स लोग कॉल कर दे रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर इसका सिलेबस क्या है, यही नहीं समझ में आता। सच में नहीं समझ में आ गया स्टूडेंट को, क्योंकि बस इतना लिख करके वो साइलेंट हो गया है। इतना ही लिखा हुआ है जो आपके बोर्ड पे मैं लिख दिया हूँ। सबको एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले बैच का ऑलमोस्ट 12 से 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टॉप यूनिवर्सिटी में मेरे हैं, चाहे वो सुखदेव में हो या फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में, तो कहना ही नहीं कितने हैं। उसी तरह आप जिस भी यूनिवर्सिटी में, मतलब ड्यू तो खैर कहीं दो, ड्यू में कम से कम 20 से 22 होंगे। तो इसलिए और सारे का फीडबैक, सारे का एक्सपीरियंस के बाद BHU छोड़ ही दिया। BHU में है, JNU में है अपना स्टूडेंट्स। तो उसके बाद मैं सिलेबस को बाइफरकेट करूंगा, डिटेल डिस्कस करूंगा आज के क्लास में। तो देखो, सबसे पहले तो CUET सेंट्रल का एक पूरा ही जनरल पेपर होता है। सेक्शन 3 में कोड 501, इसमें टोटल आपको 60 क्वेश्चन आएंगे। उसमें 50 अटेम्प्ट करने होते हैं। कितना टोटल क्वेश्चन ये रहेगा? 60 अटेम्प्ट कितना आपको करना है? तो 50। अच्छा, इस बार से निगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा सावधान, लेकिन हाँ मैं बोलूँगा उसको ना मान के चलो। अटैकिंग गेम खेलना है, मीन्स 5 मार्क्स हैं आपको पॉजिटिव में, तो -1 आप गलत करोगे तो जाएगा। तो मैं तो बोलता हूँ भाई इसको नहीं मानो कि 1/5 में 0.2 कोई निगेटिव खास होता नहीं है। तो अटैकिंग गेम खेलना मीन्स लोग अटेम्प्ट ज़्यादा करना है। एक ऑप्शंस भी आप हटा लिए तो उसे मार के आना है, क्योंकि सिंपल सा कैलकुलेशन होता है कि मान लो आप ये करो कि मान लो आप कितना भी दिन खराब हो जाए तो भाई 4 ऑप्शंस है मान लो आपके पास, तो 1/4 तो राइट होने की प्रोबेबिलिटी है ना। और देखो कि 1/5 निगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए गलती से एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर लो तो भी इसे मार करके आना है। ये हो गया आपका स्ट्रेटजी, जो एग्जाम के पास आते आते मैं बताऊंगा। वो भी कैसे कि गेस कैसे करना है, तुक्का कैसे लगाना है, सब चीज़ किया जाता है, सब बताऊंगा। आज थोड़ा सिलेबस, क्योंकि लोग परेशान हैं। तो पहले तो सिलेबस में देखो 3 चीज़ आता है जनरल पेपर में, और बता दिया जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन इसी जनरल पेपर के नंबर पर होगा। मान लो सिंपल ग्रेजुएशन किसी को करना है तो उसमें तो हो जाएगा कि जैसे आपको पॉलिटिकल साइंस में कितना मार्क्स आ रहा है, ज्योग्राफी में कितना आ रहा है, जो आप सब्जेक्ट चूज किए होगे फॉर्म भरने में। लेकिन कोई प्रोफेशनल कोर्स लेना है, जैसे BMS बिजनेस मैनेजमेंट साइंस, या TIS में टाटा इंस्टीट्यूट वाले में आपको रूरल डेवलपमेंट का कोर्स लेना है, तो उसमें इसी से आएगा। तो देखते हैं। तो पहला पार्ट क्या होता है, तो जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स बिल्कुल आसान सा रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। क्या सिलेबस मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट होता है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, सेकंड मैथ्स और थर्ड रीजनिंग, मीन्स 3 मिल करके टोटल 60 क्वेश्चन बनाता है। लेकिन कम पूछा जाता है ध्यान से जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। और देखो बाकी कुछ चीज़ लक पे को होता है। किसी शिफ्ट में मान लो कि मैथ रीजनिंग ज़्यादा पूछ दे रहा है तो किसी में थोड़ा करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछ देता है। और बताया, इसको पहले डिस्कस कर दूं, लास्ट एग्जाम का, लास्ट ईयर का तो बेटा ओनली लास्ट 1 मंथ में पूछ दिया था। लास्ट 1 मंथ में पूछ दिया था क्या? पूरा करंट अफेयर्स। लेकिन मैं बताऊंगा, चूंकि लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम एग्जाम था, और कोई भी चीज़ जब सिस्टम चेंज होता है तो चीज़ आसान रहता है। तो इस बार थोड़ा हाई करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट 3 मंथ्स का करंट अफेयर जरूर करवा दूंगा मैं। एग्जाम जैसे ही नज़दीक आएगा लास्ट 3 मंथ्स का मैं करवा दूंगा करंट अफेयर्स, प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, चाहे जैसे करवाएं करवा देंगे, क्यों ना ये हमें लगातार क्लास लेना पड़ जाए CUET का, करवा देंगे। और जनरल नॉलेज आसान सा चीज़ पूछा जाता है, जैसे कहाँ का कैपिटल क्या है, या किसी देश का फेमस जो देश है, छोटा मोटा देश, वहाँ का करेंसी पूछ दे सकता है, किसी स्टेट का कैपिटल पूछ दे सकता है। तो उसके लिए विशेष परेशान नहीं होना है। जो जानते हो 55 से 12 तक कुछ तो पढ़े होगे ना, वहाँ से हो जाएगा। करंट अफेयर्स हार्डली लास्ट 3 मंथ्स, ऐसे तो फोकस लास्ट मंथ में ही, लेकिन लास्ट 3 मंथ्स तक कर लेना है। परेशान कौन कर रहा है? जैसे देखो रीजनिंग में सिलेबस डाल दिया है कौन कौन सा, तो रीजनिंग में सब सिलेबस डाल दिया है। मैं तो मैथ्स में डाला हूँ, क्योंकि भाई कहीं से भी मैथ्स का पोर्शन नहीं है कि सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल कंसेप्ट, क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स।
अब देखो तुम सिलेबस जब करोगे CUET के वेबसाइट पे जाओगे, दिया हुआ है, लेकिन ये बताओ कहाँ से रीजनिंग का सिलेबस है? बच्चों तो परेशान होंगे ही बच्चे तो। और रीजनिंग में केवल इतना लिख दिया है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, लेकिन पहले रीजनिंग पे आते हैं। इतना भी आसान नहीं है। लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग एक तो पहले हो गया कि मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसे पूछेगा जो एक CUET वाले भाई से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कुछ सिलेबस डिस्कशन हमारे चैनल पे ही जो रीजनिंग का जो सारे एग्जाम के लिए आ रहा है उस पर देख ले। तो लॉजिकल रीजनिंग में मैं वहाँ बताया हूँ कि 5-6 टोटल 6 चैप्टर पढ़ाऊँगा, लेकिन इतना तो जरूर पढ़ा दूंगा। ध्यान से सुनते हैं कितना पढ़ना होगा। स्टेटमेंट कंक्लूजन सिलेबस डिस्कशन जा करके प्लीज़ वहाँ देख लें, 10 मिनट में देख लोगे सारे। फिर दूसरा मान लो स्टेटमेंट एजम्पशन, ठीक है, एजम्पशन। थर्ड मान लो हम पढ़ा दें आपको स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन। फोर्थ कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। एक चैप्टर और है, फिर एक भूल गया ये चैप्टर। स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट आर्गूमेंट। हाँ, स्टेटमेंट आर्गूमेंट बार बार मैं बोलता हूँ, और ज़्यादा मन करेगा तो एक बोल दूंगा एसर्शन एंड रीजन, क्योंकि आजकल इसका ट्रेंड भी बहुत चल रहा है, बोर्ड में भी पूछ रहा है। तो एसर्शन एंड रीजन ये लॉजिकल पार्ट में पूछेगा। अच्छा, एनालिटिकल पार्ट में घबराना नहीं है। देखो CUET वाले लोग सिलेबस लंबा है लेकिन एकदम बेसिक सा पूछा जाता है। जैसे इसमें जितना बेसिक चीज़ होता है बता दूंगा। जैसे कैलेंडर अभी ख़त्म किया हूँ, इतना डिटेल आपको नहीं पूछेगा, लेकिन बेसिक सा आप पढ़ ले सकते हो। क्लॉक बिल्कुल बेसिक सा पूछता है। डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ठीक है, ये सब तो फेवरेट टॉपिक है, बिल्कुल पढ़ लेना है। डायरेक्शन ब्लड रिलेशन से बहुत क्वेश्चन पिछला बार आया है और एकदम आसान चीज़ होता है। 1-2 लेक्चर ले लूँगा ना, उसमें से ही बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं तो अभी जानबूझ के डिटेल पढ़ा दे रहा हूँ, तो जब पास आएगा तो मिशन मोड में CUET से पढ़ाएंगे। फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ सकते हो, ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग। और जब आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो क्या, तो आप पढ़ लेना डिक्शनरी वाले क्वेश्चन, मीन्स वही अल्फ़ाबेट टेस्ट, उसको बोल सकते हो। अल्फ़ाबेट टेस्ट सब बताऊंगा, अल्फ़ाबेट टेस्ट। फिर जब चलोगे यहाँ से चलने के बाद मैं आपको पढ़ा दूंगा अल्फ़ाबेट टेस्ट के बाद। हाँ, कुछ पोर्शन लॉजिकल यहाँ 5-6 चैप्टर पढ़ लेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत मन करेगा तो हाँ वेन डायग्राम पढ़ा दूंगा। वेन डायग्राम जब पढ़ा देंगे तो सिलॉग पूछता है, इसलिए इसको पढ़ा देंगे। सिलॉग को सिलोजिज्म बोलते हैं, सिलोजिज्म इसी को बोलते हैं सिलॉग। वेन डायग्राम हो गया, सिलॉग हो गया, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। हाँ, सीरीज पूछ देगा बेसिक सा। एनालॉजी पूछ देगा, एनालॉजी। कोडिंग डिकोडिंग आपको पूछ देगा, कोडिंग डिकोडिंग। देख रहे हो कितना बड़ा सिलेबस है, लेकिन बार बार रिपीट करना हो, पैनिक नहीं होना है, क्योंकि देखो सिलेबस बड़ा है। मैं बोल रहा हूँ अपने बच्चों को ऑफलाइन क्लास में ही बताता हूँ कि इसमें ना डेप्थ ज़्यादा नहीं है, इसमें विड्थ ज़्यादा है। सिलेबस लंबा है लेकिन बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा एक लेक्चर भी यदि ले लूँगा ना तो आ जाएगा क्वेश्चन। लेकिन मैं थोड़ा डिटेल पढ़ा दे रहा हूँ, अभी करवाऊँगा लास्ट में। CUET के एक क्लास लेते चल जाएंगे, रिवीजन करवाते चल जाएंगे। अच्छा, रीजनिंग का काम खत्म करते हैं। हाँ, किसी को और अपना मन से भी सजेशन देना है, सर ये चैप्टर भी पढ़ाओ या ये भी पूछेगा, तो आप कमेंट कर देना, मैसेज कर देना, मैं क्या करूँगा पढ़ा दूंगा। उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इतने लंबा एक्सपीरियंस है कि कोई भी चैप्टर पढ़ा दूंगा, बस आप बता देना। तो रीजनिंग खत्म करते हैं, समझ गए। बेसिक सा जो आज तक पढ़ते आए होंगे वही पूछेगा, और जो लोग बिल्कुल अभी तैयारी नहीं किए होंगे उसको भी घबराना नहीं है। चैनल पे नंबर दिया हुआ है, या चैनल पे कमेंट करें, सारा कमेंट मैं खुद हैंडल करता हूँ, देखता हूँ, रिप्लाई करूँगा। जो भी एडवाइस हो वो सब आप दे सकते हैं। अब देखते हैं, करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर दिया। क्या 3 मंथ्स का पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा, जिसको वो भी टाइम न मिले 1 मंथ्स का पढ़ करके चल जाना। सिलेबस डिस्कस कर दिया। मैथ्स पे आते हैं। देखो, जनरल मेंटल एबिलिटी मीन्स 10th तक जो मैथ्स पढ़े हो, ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी, और इसी को तुम रिलेट कर लो। क्या मैथमेटिकल कंसेप्ट ये कितना लंबा लग रहा है, क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सब मिला करके, बस ये सब मिला करके आपको 10-11 चैप्टर बताऊंगा। छोटा छोटा चैप्टर है, वो आप पढ़ लेना, हो जाएगा।
बताऊंगा कौन कौन सा। जैसे अभी एक परसेंटेज का सीरीज चल रहा है हमारे चैनल पे, लेकिन इतना लंबा वो पूछेगा नहीं, इसका 1-2 क्लास भी आप कर लिए ना तो कर लोगे, मैं इतना पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा प्रॉफिट और लॉस। इसके बाद आप एक बार सिलेबस फिर से बोल रहा हूँ, मैथ्स कंपिटिटिव मैथ्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, पहला क्लास आप जाके देखेंगे, सिलेबस बहुत चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अर्थमेटिक के लिए देखो, पर फिर रेशियो प्रपोर्शन पूछता है, मैं पढ़ा दूंगा। और क्या, इसके बाद मैं एवरेज पूछता है, ये भी पढ़ा दूंगा। एलिगेशन से क्वेश्चन देगा, पढ़ा दूंगा, पक्का देगा। यहाँ से आने के बाद हम पढ़ाएंगे टाइम एंड डिस्टेंस का 4 यूनिट होता है। टाइम एंड डिस्टेंस में बेटा और क्या पढ़ाऊंगा, तो प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन वाली प्रॉब्लम पढ़ा दूंगा, बोट एंड स्टीम पढ़ा दूंगा, इतना ही पढ़ा दूंगा। रेस वाली क्वेश्चन CUET में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि नहीं पूछता है। टाइम एंड वर्क में जब चलोगे, टाइम एंड वर्क में तो यहीं पे पढ़ा दूंगा। पाइप एंड सिस्टर्न वाली क्वेश्चन पूछेगा, पाइप्स एंड सिस्टर्न। पार्टनरशिप भी पूछेगा, यहीं पे पढ़ा दूंगा, पार्टनरशिप पढ़ा दूंगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क भी खत्म, एलिगेशन खत्म, एवरेज खत्म। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एक एक क्लास भी ले लूंगा तो आ जाएगा, तो घबराओ नहीं। सिंपल इंटरेस्ट और क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट एक एक क्लास ले लूंगा और पढ़ लोगे, उसमें भी आ जाएगा। बेसिक सा फॉर्मूला पे वो क्वेश्चन पूछ देगा। और देखो, अब देखो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स देख रहे हो, कितना डर गए हो, डरना नहीं है। ये सीधा सीधी आपको छोटा सा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछ देगा, परमुटेशन कम्बिनेशन का पूछ सकता है, और 4 चैप्टर में पढ़ा दूंगा जो एकदम बिल्कुल बेसिक होता है। कंसेप्ट एक ही होता है, DI का, यहीं पढ़ा दूंगा। DI में कौन कौन सा, तो पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और टेबल DI, टेबुलेशन, डिटेल डिस्कस किया हुआ है। किस पे, चैनल पे देख लेना एक बार। अच्छा, मेंसुरेशन परेशान करेगा, लंबा लग रहा होगा सिलेबस, नहीं, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, जैसे रेक्टेंगल का फॉर्मूला, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो मेंसुरेशन लंबा डिस्कस किया हुआ। मेंसुरेशन बता दूंगा, कितना बताऊं, जैसे सर्कल बता दूंगा, इसमें थोड़ा सा मीन्स रेक्टेंगल बता देंगे, स्क्वायर बता दूंगा, सर्कल बता दूंगा। और देखो, मैं आप लोग को बोलूँगा कि 3D फिगर मत पढ़ करके जाओ, पढ़ोगे भी ना तो बस फॉर्मूला याद कर लेना, क्योंकि बना लोगे एकदम। तुमको SSC CGL नहीं पूछ रहा है कि लंबा पूछेगा, तुमको CUET 12th के बच्चे से पूछना उसको क्वेश्चन, और वो भी ऐसा सिस्टम जो मात्र दूसरा साल एग्जाम हो रहा है, किसी को कोई आइडिया नहीं है, तो आसान सा क्वेश्चन पूछेगा। तो घबराना नहीं हो, क्या करना है आपको, सर्कल, ये स्क्वायर, सर्कल, फिर ना होगा तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोन, फिर स्फेयर, हेमीस्फेयर, सिलेंडर, सारा चीज़ करवा दूंगा। ये आएगा आपका मेंसुरेशन में, बस यहाँ फॉर्मूला बेसिस पे होगा। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, इस तरह का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बेसिस पे होगा। ज्योमेट्री, अब सर इतना लंबा, देखो लिख दिया है, परेशान मत हो, बिल्कुल बेसिक सा, जैसे ट्रायंगल, क्वाड्रेंगल थोड़ा सा देख लेना, साइक्लिक क्वाड्रेंगल, ये सब क्या होता है थोड़ा सा करवा देंगे, उसमें हो जाएगा। अलजबरा में भी परेशान हो रहे हो, कुछ परेशान होने वाली की ज़रूरत नहीं है। जब नंबर सिस्टम यहाँ पे पढ़ाऊंगा ना, यहाँ पे छूट रहा होगा। हाँ देखो, यहाँ पे परेशान होने बात नहीं, नंबर सिस्टम का पूरा सीरीज चलाऊंगा, पढ़ा दूंगा नंबर सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे छूट ही रहा था। तो नंबर सिस्टम को जो अलजबरा से थोड़ा लिंक कर देंगे ना तो पढ़ लोगे, क्योंकि बहुत हो हल्ला वाली चीज़ नहीं है। नंबर सिस्टम में ही आपको पढ़ा दूंगा क्या, LCM एंड HCF, फेमस क्वेश्चन बनता है। और क्या, सर्स एंड इंडिसेज पढ़ा दूंगा, सर्स एंड इंडिसेज नंबर सिस्टम में ही पढ़ा दूंगा। और एक बड़ा सा टॉपिक आएगा सिंप्लीफिकेशन। तो देखो फिर से बता रहा हूँ, अब परेशान नहीं होना। उसके बाद यही सब मिला करके पूरा इतना लंबा माहौल बनाया है, कुछ नहीं, यही सब मिला करके आपको पूरा पढ़ाऊँगा। किसी को और भी यदि एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो कमेंट कर देना, या मैसेज कर देना, या कॉल कर लेना। ईच एंड एवरी मोमेंट मैं अवेलेबल रहता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए। और ऐसा नहीं कि कोई सेल्फिश है, सेल्फलेस, तो ये घबराना नहीं है, ताकि आपको जितना ज़्यादा मदद हो सके। और पैनिक नहीं करना है, फिर बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं जाओ, ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, एकदम बेसिक सा चीज़ें पढ़ना है बस। मतलब विड्थ चाहिए, डेप्थ नहीं चाहिए। चौड़ाई बढ़ाओ, मीन्स सिलेबस बड़ा है लेकिन डेप्थ नहीं पूछता है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है। और टारगेट करो कि रीजनिंग वाला तो एक भी क्वेश्चन छूटना ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। मेरा स्टूडेंट रीजनिंग नहीं छोड़ता है, मेरा स्टूडेंट एक है, बोलोगे तो लाइव करवा दूंगा, हिमांशु है, वो 99.99 परसेंटाइल लाया था लास्ट ईयर। मीन्स पूरे इंडिया में 0.01% लोग ही उससे ऊपर थे, इतना परसेंटाइल लाया है जनरल पेपर में। तो इसलिए
परेशान नहीं हो रहा है, पैनिक नहीं हो रहा है फिर से। और लास्ट में सेम रिक्वेस्ट, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और मेहनत कर सकूं आप लोग के लिए। थैंक यू।